प्रणाम। गुरुदेव, जैसा कि हमने प्राचीन समय से कथा कहानियों में राक्षस पिशाचों के बारे में जाना है, तो क्या वैसा आज भी वर्तमान समय में होते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सजातीय विजातीय प्रवृत्ति के लोग हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। जो प्राचीन समय में दानव थे, उस वृत्ति के मनुष्य अभी भी हैं हमारे इर्द गिर्द। उनसे आप भी हमेशा दो चार होती ही रहती होंगी, आपको पता नहीं चलता है। किसी भी चीज़ का कभी भी पूरी तरह अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर अभी का जो एलिफेंट है, हाथी है, उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा शरीर में बड़ा होता था। अब उसका अस्तित्व एक प्रकार से समाप्त हो गया। आज से लाखों वर्ष पहले डायनासोर होते थे पृथ्वी पे, लेकिन उनकी शक्तियां कम हो गई हैं, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो जंगली छिपकली है और हमारे घरों में जो छोटी छोटी छिपकलियां रहती हैं, वह डायनासोर का ही एक रूप है। यानी कि इन छिपकलियों के ही वंशज थे डायनासोर। उनका डीएनए अभी भी इन छिपकलियों में है। छिपकलियां जिस प्रकार से अंडा देती हैं और फिर उस अंडे से बच्चा निकलता है, वैसे ही डायनासोर अंडा देता था और उसका बच्चा निकलता था। जिस प्रकार से छिपकलियां दीवालों की छेरों में यानी कि छिपा के अंडा देती है, वैसे ही डायनासोर भी अंडा देता था। तो डायनासोर का अस्तित्व नहीं मिटा है, उसकी शक्ति कम हो गई है। वह जो इतना विराट जानवर था, वह अब छोटी सी छिपकली के रूप में रह गया है। जो रामायण काल में हमने दानवों की चर्चा सुनी है और महाभारत काल में देव दानवों की चर्चा सुनी है, और भी हमारे ग्रंथों में बहुत सारी चर्चाएं हैं देवों की, दानवों की, दैत्यों की, पिशाचों की, भूतों की। वह आज भी उतनी ही मूल्यवान हैं, यानी कि उनका अस्तित्व आज भी है, उनकी शक्तियां कम हो गई है। कुछ मनुष्यों की जो अभी भी वृत्ति है, वह पूरी तरह मेल खाती है उस समय के निशाचरों से, उस समय के दैत्यों से और दानवों से। उनकी वृत्ति में कोई कमी आप नहीं देखेंगी। आज भी आपको जघन्य से जघन्य अपराध करने वाला मनुष्य मिल जाएगा पृथ्वी पे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर सुनी है, एक ऐसी माँ जो बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने अपने ही एक 5-6 साल के बच्चे का छोटे छोटे पीस बना दिए और उसको ब्रीफ केस में रख के, और वह एक किराए की गाड़ी से उसको कहीं दूर ले गई। आज भी अभी पिछले साल मैंने एक न्यूज़ सुना था, एक युवक ने एक युवती को पहले बहलाया फुसलाया, अपने प्रेम जाल में फंसाया, और बाद में जब उस युवती को उस युवक के असलियत का पता चलने लगा, वह फिर उसका विरोध करने लगी, तब उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ऐसा मैंने टीवी में सुना है, न्यूज़ में सुना है। तो ऐसा तो रावण भी नहीं था। रावण ने इस प्रकार से कभी किसी की हत्या नहीं की। तो इस तरह की घटनाएं आप प्रतिदिन सुनती होंगी। आप अपने पुराने अखबार निकाल के देखो, आप अपने बुजुर्गों से पूछो, किस किस पाशविक प्रवृत्ति के लोग अभी भी हमारे समाज में हैं। वो जरा भी उन दानवों से कम नहीं है जिन दानवों की चर्चा हम पूर्व से सुनते आ रहे हैं। उनकी शक्तियां बस कम हो गई हैं। अब वह बहुत अधिक शक्ति के साथ समाज में अपना प्रभाव नहीं बना पा रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी आप बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त, अचानक आपके पास किसी का आना होता है, उसकी उपस्थिति दर्ज होती है, या आपका किसी के यहाँ जाना होता है, और वहाँ जाते से ही आपकी सारी हंसी, आपकी सारी प्रसन्नता तिरोहित हो जाती है। कारण आप एक नेगेटिव वृत्ति के व्यक्ति के फोर्स में चली गई है।
यानी कि उसकी ऊर्जा का जो फोर्स है, जैसा कि मैंने पीछे बहुत सारी चर्चाएं की हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अवरा होता है। वह निकृष्ट व्यक्ति का भी होता है और उत्कृष्ट व्यक्ति का भी होता है, वह देव का भी होता है, वह दानव का भी होता है। दानव का थोड़ा संकीर्ण होता है, देव का थोड़ा बढ़ा हुआ होता है अवरा। तो जैसे ही आप एक नेगेटिव वृत्ति के मनुष्य के अवरा के इर्द गिर्द पहुंचेंगी, तैसे ही आपका जो खुशी थी, प्रसन्नता थी, वह तिरोहित हो जाएगी। क्या हुआ? एक नेगेटिव वृत्ति का व्यक्ति जो कभी दानव था, अब वह उतनी ऊर्जा के फोर्स में तो नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी से भरा हुआ है। उसके फोर्स में जाते से ही आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि अचानक आप बहुत स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, किसी व्यक्ति का आगमन होता है या आपका किसी के यहाँ जाना होता है और वहाँ जाते से ही आपके सर में दर्द होना शुरू होता है और वह दर्द बढ़ते बढ़ते आपके पूरे शरीर को घेर लेता है और आपका शरीर पूरा बोझिल हो जाता है, आपकी आत्मा बोझिल हो जाती है, आपकी सारी प्रसन्नता तिरोहित हो जाती है, आपकी सारी जो तेज था चेहरे का वह सारा तेज आपका निस्तेज हो जाता है और आप अपने घर घंटे 2 घंटे बाद ही जब वापस लौटते हैं तो लगता है जैसे आपका सब कुछ लुट गया हो, आपके भीतर कुछ भी ना बचा हो। इसका मतलब है किसी पिशाच प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में आप चले गए हैं, या वह पिशाच प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके यहाँ किसी कारण से आ गया है। जब हम पिशाच कहते हैं तो हमारे यहाँ मान्यता है कि पिशाच जो है वो इंसान का खून पीते हैं, रक्त पान करते हैं। रक्तपान पिशाच नहीं करता है। पिशाच असल में आपकी ऊर्जा का पान करता है। जिसको आप रक्तपान कहते हैं वह रक्तपान नहीं करता है। रक्त तो हमारे शरीर का अगर थोड़ा बह जाए तो उससे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देर के लिए हम निस्तेज हो जाएंगे, कुछ देर के लिए हम वीक हो जाएंगे, 2 4 5 दिन हम आराम करेंगे, उसके बाद फिर हमारे शरीर में ब्लड की उत्पत्ति हो जाएगी और फिर हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। रक्त तो लोग दान करते हैं और जो लोग रक्त दान करते हैं बल्कि वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। नहीं, पिशाच प्रवृत्ति का व्यक्ति आपकी ऊर्जा का शोषण कर लेता है, आपकी ऊर्जा को अपने में शोषित कर लेता है। अब उसका विज्ञान क्या है यह समझ लेना जरूरी है। इन दानवों का, पिशाचों का विज्ञान क्या है, कैसे ये आपकी ऊर्जा को शोषित कर लेते हैं। असल में दानव प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, पिशाच प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, वह हमेशा खाली होता है। वह हमेशा स्वयं को खाली पाता है अपने भीतर। वह हमेशा जो भी उसके पास है उसको कम आंकता है अपने पास। उसको हमेशा एक भय रहता है कि जो मेरे पास है वह इतना नहीं है कि मैं किसी बहुत बड़ी विपत्ति में अगर पड़ जाऊं तो मैं उससे इतनी सामर्थ्य मेरे पास है कि मैं उससे निपट लूँगा। वह अपने स्वयं को हमेशा कमज़ोर फील करता है। ये निर्बल हैं, ये सबल नहीं है। इनके भीतर एक खालीपन हमेशा रहता है, ये उस खालीपन को भरने में लगे रहते हैं। तो जो दानवीय प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो पिशाच प्रवृत्ति का व्यक्ति है, चूंकि वह भीतर से खाली है, वह आपकी ऊर्जा का शोषण कर लेता है और चूंकि आप अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं इस व्यक्ति से। चूंकि आप है पॉजिटिव व्यक्ति, पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है वह कभी भी उसको यह भय ही नहीं रहता कि कोई कुछ मेरे से छीन लेगा। वह हमेशा सकारात्मक रहता है, उसके विचार सकारात्मक रहते हैं, उसका शरीर भी सकारात्मक रहता है, उसका शरीर भी खुला रहता है, एकदम संकुचित नहीं रहता है। वह किसी भी प्रकार से अपनी रक्षा के लिए बहुत इंतजाम नहीं करता है। उसको चूंकि वह पॉजिटिव है, उसको पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जो नेगेटिव प्रवृत्ति का, जो पाशविक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह हमेशा इस तलाश में निकलता है घर से अपने कि कैसे किसी का कुछ छीन ले, कैसे किसी का अहित कर दे, कैसे किसी की ऊर्जा को पी ले। यह जो पाशविक प्रवृत्ति के लोग हैं, यह जो निशाच प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी कभी आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार पड़ जाता है और किसी भी चिकित्सक को दिखाएं, चिकित्सक को यह पता ही नहीं चलता कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या है। लाख हम उसकी चिकित्सा कराते हैं, लाख उसके टेस्ट कराते हैं। हम जितने भी टेस्ट कराते हैं मेडिकली, टेस्ट में कुछ भी नहीं आता। चिकित्सक
पूरे प्रयास कर लेता है, वह भी नहीं समझ पाता कि आखिर रोग क्या है, और पेशेंट है कि वो मरा जा रहा है। यानी कि कोई पार्श्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति निरंतर उसके निकट है जो उसको नहीं पता है, या तो उसके रिश्तेदार के रूप में या उसके पड़ोसी के रूप में, जो उसकी ऊर्जा का शोषण कर रहा है, उसकी ऊर्जा को निरंतर से शोषित कर रहा है। जब तक हम उसको नहीं पहचान लेंगे तब तक वह व्यक्ति उस रोग से मुक्त नहीं हो सकता जिस रोग से वह ग्रस्त हो गया है, क्योंकि ऊर्जाहीन हो गया है। ऊर्जा को किसी ने खींच लिया है। जब ऊर्जा ही नहीं भीतर बची, निस्तेजता आ गई। जब निस्तेजता आ गई तो नेगेटिविटी आ गई। जब नेगेटिविटी आ गई तो कलह आ गई। सबसे पहले अंतर कलह अपने भीतर शुरू हो गई, उसके बाद अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से, अपनी पत्नी से, बच्ची से, पूरी फैमिली से, अपने माता पिता भाई बहन से कलह होनी शुरू हो गई। क्योंकि जैसे ही हमारी ऊर्जा का शोषण कोई कर लेता है, हम निस्तेज हो जाते हैं। उस निस्तेज अवस्था में हमारे भीतर केवल और केवल नेगेटिविटी बचती है। पॉजिटिविटी धीरे धीरे हमारी समाप्त हो जाती है। हम प्रत्येक चीज़ में चिड़चिड़े हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। हम अपने पत्नी पे, अपने बेटे पे, अपनी बेटी पे, अपने पिता पे, माता पे, भाई पे, बहन पे, सब पे शक करने लगते हैं। हमारा जो भी संस्थान है, जहाँ से भी हमारा उद्योग चलता है, जहाँ से भी हम उद्योग करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, वह उद्योग हमारा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि धीरे धीरे आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। अब हम कैसे उस पार्श्विक व्यक्ति को पहचाने जिसके कारण ऐसा हो रहा है हमारे साथ, जिसके कारण हम बीमारी से नहीं उबर रहे हैं, जिसके कारण हम निरंतर गर्त में जा रहे हैं, जिसके कारण हम बहुत नेगेटिव हो गए हैं, जिसके कारण हमारे घर में कलह हो गई है और हमारे भीतर अंतर कलह हो गई है। उसकी पहचान मित्रों यह है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बिल्कुल आनंदित हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, खुश हैं, किसी प्रकार की टेंशन आपको नहीं है, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं। किसी व्यक्ति का आपके यहाँ आगमन होता है, जैसे ही उसका पग आपके घर में रखे गए, जैसे ही उसने आपके घर में प्रवेश किया, तैसे ही आपके सर में यूं ही बिना किसी कारण के, उसने अभी आपसे कोई बातचीत भी नहीं की है, बस वह आया है, आपने उसको बैठने को आसन दिया है, वह बैठा है। और बैठते से ही जैसे ही 2-3 मिनट आप उसकी ऊर्जा के दायरे में रहे, तैसे ही आपको हल्का सा सर में दर्द होना शुरू होता है। सबसे पहले आपके सर में ही दर्द होना शुरू होता है किसी भी नेगेटिव प्रवृत्ति के व्यक्ति के आगमन पे या उसके नियरेस्ट जाने पर। क्यों? क्योंकि हमारा जो यह आज्ञा चक्र है, सबसे पहले यह डिस्टर्ब होता है। तो आपके हल्का सा सर में दर्द होना शुरू होएगा, फिर धीरे धीरे वह सर का दर्द बढ़ेगा, फिर आप नाहक बिना किसी कारण के यूं ही चिंतित हो जाएंगे। बेवजह आपको कोई भय सताने लगेगा। अगर कोई भय पैदा करने वाली स्थिति कभी 2 साल 5 साल पहले भी आपके साथ घटी थी, जिसको आप भूल चुके हैं, जिससे आप निजात पा चुके हैं, वह आपको याद पड़ जाएगी और वह आपको सताने लगेगी, यानी कि आप भीतर भयभीत होने लगेंगे। अचानक ऐसा होगा, सिर के दर्द से शुरुआत होगी। अब अगर वैसा व्यक्ति 2, 4, 5 घंटे आपके निकट रह गया, या आप उसके घर चले गए, आप उसके घर जाके उसके निकट रह गए, यानी कि कहीं भी वैसे व्यक्ति के निकट आप 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा रह गए, तो यह व्यवस्था आपकी होनी शुरू हो जाएगी। वह आपकी ऊर्जा को लेना शुरू कर दिया, आपकी ऊर्जा को पीना शुरू कर दिया, और उसकी जो नेगेटिव भाव तरंगे हैं, उसकी जो वह पार्श्विक भाव तरंगे हैं, वह तरंगायित हो रही है और आपका शरीर निरंतर उसको ग्रहण कर रहा है। वह आपकी ऊर्जा को खींच लिया है, आपके भीतर नेगेटिविटी प्रवेश करने लगी है, उसकी आपके सिर में दर्द होने लगा है, क्योंकि उस प्रकार की वृत्ति में आपको जीने की आदत नहीं है। आपकी थर्ड आई भी उसको इनकार कर रही है। वह एक्सेप्ट, आपका मस्तिष्क उन भाव तरंगों को, आपका जो ये सहस्त्रार है, यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
लेकिन वह भाव तरंगें निरंतर उस व्यक्ति से प्रवाहित हो रही हैं और आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। और उसका एक कारण यह भी है कि आप चाहे उसके घर जाएं या वह आपके घर आए, आपकी तवज्जो उस पर ज़्यादा रहेगी, आप निरंतर उसकी तरफ देख रहे होंगे। क्योंकि अगर वह आपके यहाँ आया है तो आप उसकी मेहमान नवाजी के लिए उसकी तरफ उन्मुख होएंगे। अगर आप उसके यहाँ गए हैं तो वह आपकी मेहमान नवाजी के लिए उन्मुख होएगा। यानी कि आपकी नज़रें जो हैं वो मिली रहेंगी आपस में उसके साथ। इस अवस्था में यह घटना घटती है। मित्रों, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको ताकि आपको पहचान हो जावे। वैसे ही आप बहुत परेशान हैं, आप अपने घर में हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बेवजह शरीर में दर्द महसूस कर रहे हैं, आप थके थके महसूस कर रहे हैं, अनजाना भय आपको सता रहा है और अचानक किसी पॉजिटिव व्यक्ति का आपके घर में आगमन होता है। और जैसे ही उसका आगमन होता है आप उसको आसन देते हैं, वह बैठता है और 2, 4, 10 मिनट वह आपके निकट बैठता है। उसने अभी कुछ भी आपको विशेष नहीं कहा, ना आपने उसके सामने अपना कोई कष्ट रखा, ना उसने आपको कोई सजेशन दिया। ऑटोमेटिक आपके सर का दर्द धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया, अनजाना भय धीरे धीरे तिरोहित होने लगा। और अगर घंटा 2 घंटा वह व्यक्ति आपके यहाँ बैठ गया तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक बात और घटती है पॉजिटिव व्यक्ति के साथ, इस बात को यह पैमाना है, जब भी कोई सात्विक प्रवृत्ति का, सजातीय प्रवृत्ति का व्यक्ति, पॉजिटिव प्रवृत्ति का व्यक्ति का आगमन आपके पास होगा और वह आपके नियरेस्ट आके बैठेगा, या आपका उसके यहाँ आगमन होगा, आप उसके निकट बैठेंगे, एक बात और घटने वाली है, यह पहचान है, समय लेस हो जाएगा। अगर वह व्यक्ति आया है और आप उसके आने के पहले या जब वह आया आप सोच रहे थे कि अच्छा है 15-20 मिनट में चला जाएगा तो फिर मैं वह काम करूंगा, आप समय भूल जाएंगे। आप 2 घंटे उस व्यक्ति के पास रह जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 घंटे बीत गए। वही उल्टा होगा नेगेटिव प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ। वह 10 मिनट अगर आपके पास बैठा होगा, आपको लगेगा जैसे इसको घंटों हो गया, ये जाएगा कब। आप उसके जाने का इंतजार करेंगे। और उसका उल्टा, अगर पॉजिटिव व्यक्ति आपके पास बैठा है या आप पॉजिटिव व्यक्ति के पास जाके बैठे हैं तो समय लेस हो जाएगा, समय का पता ही नहीं चलेगा कब बीत गया। ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में कोई भी है, वह आपका रिश्तेदार है, मित्र है, पड़ोसी है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप समय देवें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर बुलाएं। वह पॉजिटिव है। जिसके पास जाते से ही आपके सर में दर्द होने लगे, जो हमेशा वैसी बातें करे, एकदम नेगेटिव, एकदम उल्टी बातें करे, कोई भी घटना घटे वह एकदम उसके विपरीत बात करे, उससे जितनी जल्दी किनारा हो सके कर लो। बचपन में अपने गांव में देखा हूं, मैं छोटा था और चूंकि किसान के घर में पैदा हुआ हूं, गाय भैंस बहुत होती थी। यमुना नदी के किनारे स्वयं भी हमने गाय भैंस चराई हैं गर्मियों की छुट्टियों में। जब कोई गाय दूध दे रही होती थी या कोई भैंस दूध दे रही होती थी तो 2-3 व्यक्ति ऐसे प्रत्येक गांव में होते हैं जो उस पाश्विक प्रवृत्ति के हैं, जिनको हम पूर्व में दानव कहते थे के हैं। मित्रों, यह जो पिशाच वृत्ति हम कहते हैं, यह असल में पशु से ही बनी है। पशु का ही एक रूपांतरण है पिशाच, यानी कि जो पशु के जैसा व्यवहार करे। पशु को आपने देखा ना, वह देना नहीं जानता है, हमेशा लेना जानता है। तो पिशाच प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है वह भी लेना जानता है, वह देना नहीं जानता है। वह आपकी ऊर्जा को पी लेगा, वह आपकी ऊर्जा को सींच लेगा, वह देगा कुछ नहीं आपको। देगा तो नेगेटिविटी देगा, और वह नेगेटिविटी भी देगा नहीं, वह चूंकि आपकी पॉजिटिविटी को निकाल लिया, अब आपके पास जो बचा वह नेगेटिविटी बची, वह भी उसने दी नहीं। वह ऑटोमेटिक, जब हम किसी चीज़ को कहीं खाली करते हैं तो स्पेस तो बचेगा ना वहाँ, तो पॉजिटिव निकल जाएगा तो नेगेटिव पीछे बचेगा। तो पशु से ये पिशाच बना है। तो जब कोई गाय भैंस गांव में दूध देती है, जैसे मेरे ही घर में कई बार ऐसा हुआ,
हमारी गाय दूध दे रही है और एक विशेष व्यक्ति आ गया और गाय ने बीच में ही लात मार दी बाल्टी में और उस दूध दूहने वाले को भी पटक दिया। अचानक उस व्यक्ति का आगमन हुआ, उसकी दृष्टि उस दूध दूहने वाले पे और उस गाय के जो थन है, जो निपुल है, उस पे पड़ी और ऐसी दृष्टि पड़ी कि गाय लात मार दी। और मैंने अपनी आंखों से देखा बचपन में, जब मैं बहुत छोटा था, अपने खुद के घर में। और मेरे परिवार के लोग कई बार तो ऐसा करते थे, जब गाय भैंस दूहते थे तो कहते थे कि वह व्यक्ति ना आ जाए, ज़रा निगाह रखना, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, वह व्यक्ति ना आ जाए, अगर आए तो उसको रोक देना। मित्रों, उस तरह का व्यक्ति अगर आपका खेत थोड़ा फसल से अधिक लहला रहा है पड़ोसी की अपेक्षा, आपने खाद पानी समय से दिया है और आपका खेत लहला रहा है, और ऐसे व्यक्ति की निगाह पड़ जाए, खेत तक सूख जाता है, खेत तक सूख जाता है। जब इतने बड़े खेत की ऊर्जा को वह व्यक्ति सींच लेता है और खेत को सुखा देता है, तो हमारी तो कितनी क्षमता है। तो ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश करें, और उससे बचने का उपाय यही है कि जिस व्यक्ति के पास जाने से आपको सिर में दर्द होने लगे अचानक, उसके संग साथ को छोड़ दें, उससे जितना बचा जा सके बचें। मित्रों, सबसे बड़ी चीज है हमारा संकल्प। मैंने पीछे छोटी छोटी ध्यान की 2-3 विधियां बताई हैं, संकल्प कैसे करें अपने भीतर। सुबह की प्रार्थना हमारी क्या होनी चाहिए और शाम की प्रार्थना क्या होनी चाहिए। जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं तो एक छोटी सी 2-4-5 मिनट की आप क्रिया कर लें। जब आप सुबह उठते हैं, उठते से ही एक छोटी सी क्रिया कर लें, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस प्रवृत्ति के लोगों का। वह मैंने पीछे बहुत सारी चर्चाएं की हैं, ज़रा चैनल में जाएं और 2-4 ऐसे वीडियो हैं जो छोटे छोटे हैं, संध्या और सुबह की और शाम की कैसे प्रार्थना करें, वो छोटे छोटे सूत्र हैं। आप बच जाएंगे ऐसे लोगों से। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।